भारत में जब भी जातिवाद की बात होती है तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों की चर्चा जरूर होती है। उन्होंने एक बार गर्व से कहा था कि मैं भले ही हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। इसके बाद उन्होंने हर धर्म की गहराई से पड़ताल की और पाया कि बौद्ध धर्म और सिख धर्म ही ऐसे धर्म हैं जो जातिवाद की जंजीरों को तोड़ने की ताकत रखते हैं। सिख धर्म में उन्हें लगा कि शायद वहां भी उन्हें पूर्ण सम्मान नहीं मिलेगा। उसके बाद 1956 में नागपुर में बाबा साहेब ने 5 लाख दलितों के साथ बौद्ध धर्म को गले से लगा लिया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में जातिवाद का कोई स्थान नहीं है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म में जातिवाद की सच्चाई से अवगत करवाऊंगी। दरअसल 5वीं सदी ईसा पूर्व में जब भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव रखी तो उनका एक ही मंत्र था कि मनुष्य की सिर्फ 2 जातियां हैं, स्त्री और पुरुष। ना तो कोई ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र और ना ही कोई अछूत। बौद्ध धर्म का यह सिद्धांत उस समय की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए तमाचे जैसा था, जो वर्ण और जाति के नाम पर समाज को बांटती थी। भगवान बुद्ध ने साफ कहा कि कर्म से पहचान बनती है, जन्म से नहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को खतरे में देखा और वर्ण व्यवस्था को और सख्त कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि बौद्ध धर्म अपनाने वालों को भी जातिवाद की बेड़ियों से पूरी तरह आजादी नहीं मिल पाई। बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हर इंसान समान है। आज भी बौद्ध मठों में सभी साधक एक साथ खाते हैं, साधना करते हैं और जीवन जीते हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं है और कोई रोक टोक भी नहीं है। हिंदू धर्म में शूद्रों के साथ जो भेदभाव होता है वो बौद्ध धर्म में पाप माना जाता है। भगवान बुद्ध का मानना था कि जन्म नहीं, ज्ञान, तप और परोपकार ही इंसान की असली पहचान है। चाहे कोई दलित हो या ब्राह्मण हो, हर कोई बौद्ध धर्म में समान है और बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। महायान और थेरवादी जैसे बौद्ध समुदाय भले ही मुक्ति के अलग अलग रास्ते बताते हों, लेकिन इनमें भी जातिवाद की कोई शर्त नहीं है। बौद्ध धर्म का हर मठ, हर सिद्धांत मानवता को सर्वोपरि मानता है। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि वे मानते थे कि हिंदू धर्म से जातिवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत यह है कि धर्म बदलने के बाद भी तमाम बौद्ध अनुयायियों को आज जातिवाद का दंश झेलना पड़ता है। समाज उन्हें नए धर्म से नहीं बल्कि पुरानी जाति से ही पहचानता है। जाति सूचक गालियां, भेदभाव और उच्च वर्गों की अस्वीकृति जैसे विकार बौद्ध बनने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। कानून भी इस मामले में कमजोर पड़ जाता है। अदालतें कहती हैं कि जो धर्म बदल चुका उसे पुरानी जाति से बुलाए जाने पर बुरा नहीं मानना चाहिए। और तो और धर्म परिवर्तन के बाद सरकारी लाभ जैसे आरक्षण आदि भी छिन जाता है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि भले ही धर्म बदल जाए लेकिन समाज की सोच को बदलना इतना आसान नहीं है। भगवान बुद्ध का दर्शन साफ था। वो कहते थे कि जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं बनता, कर्म और ज्ञान तय करते हैं कि तुम कौन हो। उनके लिए जातिवाद एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी जिसे शोषण के लिए बनाया गया। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानवता, परोपकार और मुक्ति ही जीवन का असली लक्ष्य है। अगर कोई दलित पैदा हुआ तो ये उसके पिछले जन्म का फल नहीं है, बल्कि मानव जन्म ही उसका सबसे बड़ा सत्कर्म है। बौद्ध धर्म हर जीव को समान दृष्टि से देखता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको बता दें कि बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया था क्योंकि ये एकमात्र ऐसा धर्म था जो जातिवाद से मुक्त था। उसके साथ लाखों दलितों ने भी ये रास्ता चुना ताकि वे भेदभाव से आजादी पा सकें। लेकिन समाज की जड़ों में बसा जातिवाद इतनी आसानी से नहीं जाता। फिर भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आज भी एक उम्मीद की किरण है। बौद्ध धर्म की आत्मा में जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। ये एक ऐसा धर्म है जो इंसान को सिर्फ इंसान के रूप में देखता है, लेकिन समाज की सदियों पुरानी सोच ने इसे भी पूरी तरह लागू होने से रोका हुआ है। बावजूद इसके भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और बाबा साहेब का सपना हमें यही सिखाता है कि जातिवाद की बेड़ियां तोड़ने की ताकत हमारे अपने हाथों में है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।